Hello you all, we were doing chapter number 1 of class 4th, My Body of Science. We have done the content, and in digestive system we have done the mouth and we were doing the teeth. और हम लोग ने टीथ में क्या क्या कर लिया था, हम लोग ने टीथ के टाइप्स पढ़ लिए थे, टीथ के बारे में जान लिया था. अब हम लोग हाउ टू केयर अवर टीथ्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग टंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर स्टमक पढ़ेंगे. नेक्स्ट एपिसोड में स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बाकी की भी चीज़ें पढ़ लेंगे, जैसे कि एनस एंड रेक्टम भी हम उसी में पढ़ लेंगे. और पैनक्रियास, मैं उसमें एक छोटा सा आपको बता दूंगी पैनक्रियास का रोल क्या है. फिर हम लोग एक एपिसोड में इम्पोर्टेंस ऑफ ईटिंग फ्रेश एंड क्लीन फूड कंप्लीट कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हम लोग ने जान लिया था अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, उस कैसे कैसे प्रोसेस होता है ये भी जान लिया था. फिर हम लोग ने माउथ देख लिया था, टीथ देख लिया था. टीथ में 2 सेट ऑफ टीथ पढ़ लिए थे, टाइप ऑफ टीथ पढ़ लिए थे. फिर अब हम लोग ने उनके बारे में पढ़ा था, टैट कितने इंसीजर्स, canines, bored and groove teeth means premolars and molars teeth. Now care of teeth. Our teeth are very important to us. We must take care of them. हमारी teeth हमारे लिए बहुत 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 important हैं. वो हमें उन सब अपने teeth की केयर करनी चाहिए. अगर हम उनकी केयर नहीं रखेंगे तो वो टूट के गिर जाएंगे, डिके हो जाएंगे, फिर हमारे पास teeth नहीं रहेंगे. तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे, हम लोग च्यू कैसे करेंगे अपने फूड को, फिर हम लोग अच्छे से बोल भी नहीं पाएंगे. आपने सुना होगा कि जिससे, अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके टीथ नहीं होते, बूढ़े लोगों के, तो वो अच्छे से उनकी वॉइस क्लियरली नहीं आ पाती है. इसीलिए नहीं आ पाती क्योंकि उनके पास टीथ नहीं है. ओके, तो आप वेज टू प्रोटेक्ट अवर टीथ देख लेते हैं. हम लोगों को अपने टीथ 2 बार दिन में ब्रश करने चाहिए. एक सुबह करना चाहिए मॉर्निंग में, और एक नाइट में, रात में. अपने माउथ को हर मील के बाद, हर एक, जैसे हम लोग ने अभी खाना खाया तो हम लोग अपने हैंड वॉश करने जाते हैं, उसी में हम लोगों को अपना माउथ भी वॉश कर लेना चाहिए, जिससे हमारे टीथ भी क्लीन हो जाएं. और हमें अपनी टंग को भी क्लीन रखना चाहिए टू रिमूव द जर्म्स, क्योंकि अगर टंग में भी जम्स रहेंगे तो सीधा किस पे जंप कर सकते हैं वो लोग टीथ पे भी जंप करेंगे. और हम लोग को अपने डेंटल चेकअप के लिए, अपने टीथ के लिए डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए रेगुलरली. मीन्स महीने में एक बार तो चले ही जाना चाहिए. अब हम लोग को शुगर और स्वीट्स खाना अवॉइड करना है, मतलब कि ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाना है, रियली स्वीट्स खाना है. जैसे महीने में 1-2 बार स्वीट्स खा लिया, बस उतना बहुत है. ऐसा नहीं है कि आप रोज़ रोज़ स्वीट्स खा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहे हैं. तो और हम लोग को सॉफ्ट ड्रिंक भी बंद करनी है. हम लोग को ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी है. और हम लोग को एप्पल, गुआवा और वेजिटेबल्स खाने चाहिए. ये हमारे टीथ को स्ट्रांग बनाते हैं, क्योंकि गुआवा के जो बीज होते हैं ना, वो बार बार हमारे टीथ से लगते हैं ना, वो स्ट्रांग बना देते हैं हमारे टीथ को. ओके, और हम लोग को रेडिश और कैरेट भी खाना चाहिए वेजिटेबल्स में. और ऐसे फूड्स हमारे क्या करेंगे, हमारे गम्स की एक्सरसाइज करवाते हैं. हमें टीथ को स्ट्रांग तो करते हैं, वैसे टीथ को स्ट्रांग नहीं, हमारे गम्स को एक्सरसाइज करते हैं. जैसे हम लोग सुबह उठ के रोज़ हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, वैसे हमारे गम्स की भी इन सबसे एक्सरसाइज होती रहती है. ओके, ताकि जो हमारे गम्स होते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में मसूड़ा भी कहते हैं, तो अगर हमारे गम्स टीथ रहेंगे जिससे हमारे टीथ अटैच होते हैं, तो इसलिए हमारे टीथ भी अटैच और एकदम परफेक्टली रहेंगे. और हमें कैल्शियम में रिच फूड खाना चाहिए, जैसे कि एग, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स. और ये हमारे टीथ को क्या करेंगे, स्ट्रांग रखेंगे, क्योंकि हमारे टीथ के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है. अब पढ़ते हैं हम लोग टंग के बारे में. अब जो हमारी टंग है वो एक सॉफ्ट और मूवेबल पार्ट है हमारे माउथ के अंदर. जो टंग आपने देखी होगी बहुत सॉफ्ट सी होती है, और आप अपने टंग को हिला सकते हैं, बाहर निकालते कभी अंदर करते हैं, कभी इधर हिलाते कभी उधर हिलाते, तो आप हिला सकते हैं. वो मूवेबल पार्ट है और आपके माउथ के अंदर प्रेजेंट है. और आप इससे अपना खाना टेस्ट करते हो.
लीक करते हो, जैसे आप किसी चीज़ को चाटते हो, जैसे आप लोग आइसक्रीम चाटते होंगे तो लीक करते हैं आप लोग। और स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल है। जब भी आप लोग बोलते हैं ना तो आपकी टंग ऊपर नीचे होती रहती है, ये वाइब्रेशन क्रिएट करती है, जिससे हम लोग स्पीकिंग में हमें बहुत बड़ा रोल करती है। और ये हमारे जो हम लोग खाते हैं खाना, ये फूड पाइप के अंदर डालने में भी बहुत हेल्प करती है, स्वेलो करने में। जैसे हम लोग ने अपना खाना च्यू कर लिया प्रॉपरली, तो अब ये अंदर कैसे चला जाता है हमारे, क्योंकि इससे जो हमारी टंग है वो पुश करती है हमारे खाने को, ताकि हम स्वेलो कर सकें। और टीथ और टंग में के अलावा भी हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और यही सेलेवरी ग्लैंड्स बहुत यूज़फुल होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि सेलेवरी ग्लैंड्स मतलब कि जो लार कहते हैं ना, अपने मुंह का लार, वो हमारा सलाइवा होता है। अब डाइजेशन स्टार्ट होता है कब? जब हम अपने खाने को अपने माउथ में रखते हैं। हम लोग ने, मम्मी ने खाना बनाया, हम लोग ने खाना अपने माउथ में रखा। माउथ में रखने के बाद हमारी टीथ ने क्या किया, पहले खाने को काटा, छोटे छोटे पीस में काटा, और उसके बाद अपने टीथ को देता गया, मतलब टीथ को देता गया और बोला तुम इसे च्यू करते रहो। वो च्यू करते गए, और यहाँ पे जो आपने पानी पानी देखा होगा, अपने मुंह में पानी पानी था, उसी को हम सलाइवा कहते हैं। और ये सलाइवा जो है ये हमारे फूड में मिक्स हो जाता है, और ये हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। जो सलाइवा है यहाँ पे फूड का, वो इनसॉल्यूबल स्टार्च को सॉल्यूबल शुगर में कन्वर्ट कर देता है। और आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि जब आप चपाती बहुत देर तक खाते, अगर नहीं किया है तो आप करके इसको ट्राई कर लीजिए। जब आप चपाती बहुत देर तक खाते हैं तो आपको जो चपाती का जो टेस्ट है ना, वो क्या होता है, आपको मीठा मीठा सा लगने लग जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक रिएक्शन है सलाइवा का, हमारे माउथ में एक एक्शन करता है सलाइवा हमारे माउथ में। और लोग कहते हैं कि अगर आपको कभी कभार तीखा लगता है और आपकी पानी पीने से भी तीखापन नहीं जाता है, तो लोग क्या करते हैं, आप चीनी भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, मीठा भी खा लिया, पर आपका कभी कभार नहीं जाता है, इतना ज़्यादा तीखा लगने लगता है मिर्चा खाने के बाद, चीनी खाने के बाद, तो आप लोग क्या कहते हैं, अपने जो सलाइवा है ना, अपने मुंह का लार, उसको अंदर घोटो। मतलब जो प्रेजेंट रहेगा ना, जो चिलीज़ का जो एकदम प्रेजेंट रहता है, उनका जो रिएक्शन होता है, मतलब कि उनका जो टेस्ट होता है ना, वो आपके सलाइवा में मिक्स हो जाता है। जब आप उसे अंदर ले लोगे तो आपके फिर मुंह में क्या होगा, न्यू सलाइवा सेक्रेट होगा जो मीठा होगा। ओके, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने खाने को प्रॉपरली च्यू करना, क्योंकि अगर हम प्रॉपरली च्यू नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, जिससे आपको अलग अलग तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं। अब हमारे माउथ में 4 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ये हमारे माउथ में, हमारी टंग में 4 टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं। सबसे आगे आपके टिप ऑफ द टंग में क्या प्रेजेंट होता है, स्वीट टेस्ट। जब आप कोई स्वीट खाते हो तो आपको सबसे ज़्यादा आगे प्रेजेंट लगता है। और सॉल्टी कहाँ लगता है, साइड, सॉर एंड सॉल्टी आपको साइड में लगता है, क्योंकि आप जब चिली भी खाते हो तो आपको साइड में ज़्यादातर लगता होगा। और जब हम लोग बिटर खाते हैं, कड़वा खाते हैं, तो हम लोग को एकदम टंग के लास्ट में लगता है ना? आपने नोटिस नहीं किया तो अब आप नोटिस कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं स्टमक के बारे में। आपको यहाँ पे जो ऐसा स्टमक का ब्लू कलर की इमेज दिख रही है, ऐसा ही हमारा कुछ स्टमक होता है। ओके, अब जो हमारा स्टमक है, अब हम लोग ने क्या देखा कि हमने माउथ से अंदर खाना लिया, च्यू किया, और वो कहाँ गया, वो फूड पाइप के अंदर चला गया। और जो फूड पाइप है वो हमारे माउथ को, स्टमक को क्या करती है, अटैच कर लेती है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारी फूड पाइप है, आपको ये पाइप दिख रही है, कि हमारी सपोज के लिए फूड पाइप है और ये ऐसे ऐसे गई, और यहाँ पे हमारा माउथ है, तो क्या किया, हमारा फूड क्या किया, यहाँ से फूड हमारा गया, फूड पाइप के थ्रू गया, और स्टमक में क्या हुआ, ऐसे एंटर कर गया। तो यहाँ पे हमारा खाना, और ये मस्कुलर जो हमारा स्टमक है ना, वो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हैं ये बैग लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखता है थोड़ा सा। और यहाँ पे जो फूड है हमारा, वो कुछ घंटों के लिए स्टोर हो के रखता है, और इस टाइम में जो हमारा फूड है
वो अच्छे से मिक्स हो जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के। जो आपको ये साइड की है ना, इस साइड में जो उसका कॉर्नर है वहाँ पे वॉल होती है, एक वॉल टाइप होता है जो क्या करती है, एसिड प्रोड्यूस करती है, डाइजेस्टिव जूसेस स्टमक की वॉल प्रोड्यूस करती है। और यहाँ पे फूड क्या है, पार्टिकली डाइजेस्ट होता है, प्रॉपरली नहीं होता, पार्टिकली डाइजेस्ट होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि और अगले एपिसोड में हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे और लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि हम लोग ने आज का अपना टास्क पूरा कर लिया, मतलब हम लोग ने अभी तक स्टमक पढ़ लिया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में विथ न्यू टॉपिक, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके एवरीवन, एंड बिफोर गोइंग डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो, एंड इफ यू अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।